आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इतनी खतरनाक इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं कि हो सकता है एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप न्यूज एंड इवेंट्स को देखना बंद ही कर दो। एंड इस वीडियो के बाद से होपफुली आप लोग सिर्फ टेक्निकल्स एंड वैल्यूएशन पे अब से ध्यान देना स्टार्ट करोगे, क्योंकि अब आप खुद ही देखो कि कैसे 3 तारीख को जब ये न्यूज आई थी कि भाई इंडिया पे लगने वाले टैरिफ 50% से कम हो गए 18% हो गए, तो मार्केट सीधा 4% गैप अप किया था और ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया था। आगे चल के ये टैरिफ 18% से कम हो गए 15% पे आ गए, लेकिन फिर भी इंडियन मार्केट लगभग उसी पोजीशन पे गैप अप से पहले जहां पे था। बेसिकली टैरिफ की न्यूज आने से पहले भी हम 25,100 पे थे और अभी भी हम 25,100 पे ही है। सो व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ इवन हैविंग दीस टैरिफ्स? जब ये आए तो मार्केट क्रैश हो गया, जब ये हटे तो मार्केट रिज्यूम ही नहीं किया। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ दो ऐसे मेजर रीजन शेयर करूंगा कि क्यों इंडियन मार्केट एक्चुअली बुलिश नहीं हो पा रहा है, एंड मैं आपको ये भी सिनेरियो बताऊंगा कि भाई कब इंडियन मार्केट में एक्चुअली बुलिश नेचर आ सकता है। क्या हाल चाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरख शर्मा, हूं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीकली एनालिसिस वीडियो विद द डोजी। सो लेट मी कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको दो चीजें बताऊंगा अपार्ट फ्रॉम द वीकली एनालिसिस। तो इस वीडियो में हम टॉप सेक्टर्स भी देखेंगे, ओआई डेटा भी देखेंगे, बट लेट मी फर्स्ट क्लैरिफाई दीज 2 पॉइंट्स। सबसे पहले तो भाई क्यों अभी पिछले वीक में मार्केट इतना गिरा और क्या रीजन है कि मार्केट और शायद से गिर सकता है, थोड़ा बहुत तो और गिर ही सकता है। देखिए, जब 3 तारीख को ये मार्केट ने गैप अप किया था, इतना बड़ा गैप अप था, बेसिकली मार्केट 25,000 के लेवल से 25,100 के लेवल से सीधा 26,300 के लेवल पे पहुंच गया था। तो ये लगभग 5% का गैप अप था। और आपने उस वीकली एनालिसिस, बेसिकली जब ये वीक खत्म हुआ था, तब मैंने आपको बताया भी था कि कैसे गैप अप होना एक अच्छी बात नहीं होती है। एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट होता है एक मैराबूजो कैंडल से, एक फुल बॉडी ग्रीन कैंडल से, जहां पे हर एक प्राइस को ट्रेड किया जाता है। सो दिस लुक्स लाइक अ ब्रेकआउट और लुक्स लाइक अ बुलिश रिवर्सल, बट एक्चुअली एक ट्रैप था एंड टेक्निकल्स के बेसिस पे ये प्राइस एक्शन का वॉयलेशन था। एंड अब आप देख सकते हो, अगर मैं इस रेंज में लाइन प्लॉट करूं तो कैसे मार्केट इस रेंज में कुछ गैप अप होकर आया था और ये रही नीचे की रेंज, यहां से मार्केट गैप अप हुआ था और अब मार्केट गिरते गिरते इस गैप को भी फिल कर चुका है। थोड़ी सी और गैप बची है, हो सकता है ये भी नेक्स्ट वीक में शुरू में ही फिल हो जाए। सो दिस इज रीजन नंबर 1 कि क्यों मार्केट में एक बुलिश नेचर दिखाया लेकिन एक्चुअली में रहा नहीं। अब ये मार्केट जो गैप फिल किया है ना, कई लोगों को लगेगा कि अरे तो बुरी बात है कि भाई अब हमारे पोर्टफोलियो में प्रॉफिट कम हो गया, लेकिन एक बार समझो, जितने भी लोगों ने, कुछ लोगों ने यहाँ पे अगर बाय किया होगा तो आज उन सबका लॉस हो रहा होगा। अगर ये मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देता और ऊपर ऊपर की रेंज में चले जाता, यहाँ पे भी लोग बाय करते रहते, एसआईपी तो चल ही रही थी लोगों की, तो उसके बाद अगर मार्केट वहां से गिरता और फिर ये गैप को फिल करता तो आपका कितना ज्यादा लॉस हो सकता था। तो दिस इज एक्चुअली अ क्लीनर वे टू एक्चुअली फिल द गैप। तो अभी जो रिसेंट फॉल आया है ये एक अच्छी बात है, ये एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट को आगे चल के स्कोप देगा। सो दिस वाज रीजन नंबर 1 कि क्यों मार्केट में करेक्शन आया, दैट इज द गैप। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में भी आप देख रहे होंगे कि जहां पे भी मार्केट ने गैप अप, जिनके भी स्टॉक प्राइस गैप अप हुए थे, वो भी गैप सब फिल हो गई है। अगर अभी नहीं हुई तो आने वाले समय में हो जाएगी। तो एक गैप के कॉन्सेप्ट को कभी अब इग्नोर मत करना। नाउ रीजन नंबर 2 कि क्यों मार्केट में बुलिश नेचर नहीं आ रहा है, ये एक्चुअली फैक्ट बेस्ड डेटा है, जहां आपको समझ में आएगा कि भाई ये जो इतना जीडीपी ग्रोथ हम दिखा रहे हैं कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, ग्रोथ कहां हो रही है वो तो मुझे अर्निंग्स में नहीं दिख रहा। सो द रीजन नंबर 2 इज एक्चुअली अर्निंग्स। अब सबसे पहले ना मैं आपको स्क्रीनर का एक डेटा दिखाता हूं, पिछले 6 महीने का ही डेटा दिखा रहा हूं आपको मैं। 3 अक्टूबर का आपको स्क्रीन पे भी जो डेटा दिख रहा है, यहाँ पे आपको पीई रेशियो कितना दिख रहा है, 22 का। मतलब इंडिया का वैल्यूएशन बोलते हैं, पीई रेशियो मतलब इंडिया निफ्टी का वैल्यूएशन होता है। तो निफ्टी का वैल्यूएशन आपको 3 अक्टूबर को दिख रहा है 22 का। और आज के तारीख में जब हम 27 फेब पे, बेसिकली मंथ एंड पे, फेब महीना जब खत्म हुआ है, या आपको तो ये वीडियो कल देखने मिलेगा, तो 22 का पी है। बेसिकली पीई रेशियो, बेसिकली वैल्यूएशन ऑफ निफ्टी हैज नॉट चेंज फ्रॉम 3 अक्टूबर टिल डेट। बट व्हाट अबाउट निफ्टी का प्राइस, क्या उसमें कोई बदलाव आया है? तो देखिए, आज निफ्टी का प्राइस है 25,180 और 3 अक्टूबर की क्लोजिंग थी 24,900। सो पीई रेशियो सेम है, लेकिन निफ्टी का प्राइस पहले से अब बढ़ चुका है। मतलब क्या चेंज हुआ होगा? पीई रेशियो होता है प्राइस अपॉन अर्निंग, तो अगर पीई रेशियो कांस्टेंट है तो अर्निंग्स चेंज हुई होगी और अर्निंग्स यहाँ पे बढ़ गई है। तो आपको लग रहा होगा तो अच्छी बात है, अर्निंग्स अगर बढ़ती है तो ये अच्छी बात है इंडियन मार्केट के लिए, तभी तो हम लोग ग्रो करेंगे। बट अब आप ये समझो कि ओवरऑल अर्निंग 6 महीने में बढ़ी कितनी, 2 क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद में ओवरऑल निफ्टी की अर्निंग पर शेयर कितनी इंक्रीज हुई? एंड द आंसर इज ओनली 1.1%। तो 2 क्वार्टर्स में इंडिया, जहां फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, फास्टेस्ट मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी है, यहां पे हमें अर्निंग पर शेयर, इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में टोटल अर्निंग पर शेयर ग्रोथ इज ओनली 1%। सो अगर इंडिया की टॉप 50 कंपनी पर क्वार्टर सिर्फ आधा % बढ़ेगी, तो आप ही मुझे कमेंट में बताओ कि बुल रन जल्दी आ जाएगा क्या? अब मैं इसमें आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। इन 6 महीने में अगर हम आईएनआर और यूएसडी का चार्ट देखें, अब मैं इसे मंथली टाइम फ्रेम पे कर देता हूं। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, ये रुपीस का चार्ट है इन कंपैरिजन विद डॉलर। तो अक्टूबर मंथ से लेके आज तक के ऑलमोस्ट हमारी करेंसी 3% डिप्रिशिएट कर गई। मतलब अर्निंग्स 1% बढ़ी है और रुपया 3% गिर गया है। मतलब नेट नेट एज सच निफ्टी की कंपनीज में कोई ग्रोथ देखने नहीं मिली है। एंड दिस इज द सेकंड मेजर रीजन व्हाई इंडियन मार्केट इज नॉट एक्चुअली रिज्यूमिंग इट्स एंटायर बुल रन। अब इसके कंधे पे आप टैरिफ की न्यूज डाल दो,
एक पुअर बजट डाल दो या कोई भी और न्यूज़ और इवेंट को इसमें फैक्टर इन कर लो, ले दे के अगर फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स ही अच्छे नहीं रहेंगे तो इंडियन मार्केट क्यों बुलिश होगा? इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि ये स्टेटमेंट मैं आपको अभी शेयर कर रहा हूं, मैंने हर वीकली एनालिसिस वीडियो में आपको बताया भी है। इनफैक्ट फ्री टेलीग्राम पे आपने देखा भी होगा कि जैसे ही निफ्टी गैप अप किया है, मैंने पूरे ड्यूरेशन में सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग की है इंस्टेड ऑफ एक्चुअली डिप्लॉइंग न्यू कैपिटल। बट दिस डजंट मीन कि इंडियन मार्केट अभी इन्वेस्टेबल नहीं है और हम लोग खराब हो चुके हैं। इसका सिर्फ इतना मतलब होता है कि न्यूज और इवेंट्स के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं करना है, टेक्निकल्स एंड वैल्यूएशन के बेसिस पे करना है। सो विद दैट सेड, लेट अस नाउ मूव टू द एक्चुअल वीकली एनालिसिस वीडियो और मैं आपको निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल दिखा देता हूं जहां पे आप इन्वेस्टिंग कंसिडर कर सकते हो। तो ये रहा निफ्टी 50 का चार्ट। मैं पहले वीकली टाइम फ्रेम पे अगर इसे ओपन करूं तो आपको देखने मिलेगा प्रीवियस स्विंग लो नहीं, सॉरी, प्रीवियस वीक के लो के नीचे अभी क्लोजिंग आई है। प्रीवियस वीक के नीचे क्लोजिंग आना मतलब एक अच्छा साइन नहीं होता है, इसे एक नेगेटिव प्राइस एक्शन कहा जाता है। तो अभी हम लोग बुलिश तो बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं अगर 30 मिनट टाइम फ्रेम पे स्टार्ट को शिफ्ट करूं तो पहले तो थोड़ा सा शो ऑफ करेंगे कि भाई कैसे हमारे प्लॉट किए हुए लेवल्स पे प्रॉपर मार्केट रेजिस्टेंस लेता है, प्रॉपर मार्केट सपोर्ट लेता है, हमारे लेवल तक के मार्केट आता है, फिर वहां पे मार्केट उस प्राइस को रिस्पेक्ट करता है। तो इसे टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। हर वीक में आपके साथ ये फ्री ही शेयर करता हूं, तो प्लीज सब्सक्राइब तो भी कर लो। इफ यू आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन लर्निंग एटलीस्ट, तो कम से कम ये डेटा देख तो लिया करो। नेक्स्ट, अब ये इतनी गैप बची है, यहां से गैप अप हुआ था तो इतना तो गैप फिल हो जाना चाहिए आइडियली मार्केट में। ये कुछ 100 पॉइंट का गैप है, इतना गिर गया तो 100 पॉइंट और गिर जाए तो एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट की तरफ हम बढ़ेंगे। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर निफ्टी इज दिस गैप का जोन एंड 25,000 का प्राइस। सो 25,000 का लेवल अगला निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। यहाँ पे आप एसआईपी जरूर कर सकते हो क्योंकि अब निफ्टी अंडर वैल्यूड हो चुका है। बट फॉलोड बाय दिस अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे 24,800 एंड 24,500 के लेवल। ये दोनों ही लेवल्स इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे रहेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे टच करता है तो आप अपनी अंडर वैल्यूड इन्वेस्टिंग, जो भी स्टॉक्स में आपको लगता है कि आगे चल के ग्रोथ पोटेंशियल है पर अभी डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं, उन स्टॉक्स पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या फिर आप सिंपली अपने म्यूचुअल फंड्स में अपनी एसआईपी को ऐड कर लेना। लेट मी गिव वन स्ट्रेट फॉरवर्ड कमेंट, इट इज अ गुड टाइम टू स्टेप अप योर एसआईपीज। तो ये रहे दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। अब भाई मार्केट बुलिश कब होगा? देखिए, प्रीवियस स्विंग हाई रहा ये 25,300 के ऊपर में अगर प्राइस चले जाता है तो मार्केट बुलिश हो जाएगा। तो अगले वीक के लिए हम इस प्राइस लाइन को ड्रॉ करके रखते हैं और रेजिस्टेंस रहेगा 25,500 का लेवल। तो अगर मार्केट थोड़ा बुलिश हो जाए, 25,500 को फिर से टच कर ले, फिर एक बार नीचे आ जाए, तो आपको ट्रेंड में कोई रिवर्सल नहीं देखने मिलेगा। ओवरऑल अगर हम लार्जर टाइम फ्रेम की बात करें कि भाई बड़ा रिवर्सल कहाँ आएगा, तो उसके लिए ना मैं डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करना चाहूंगा एंड द प्रीवियस स्विंग हाई कम्स आउट टू बी दिस नंबर। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो प्रीवियस लेवल मैंने प्लॉट किया था इसको अब नीचे ड्रैग कर लेता हूं। तो अब 25,770 के ऊपर में अगर निफ्टी जाएगा तो एक सस्टेनेबल रिवर्सल हम कहेंगे और फिर यहां से हम मार्केट में एक बुलिश नेचर देख पाएंगे। अगर गैप फिल हो जाए, फिर ये लेवल टच हो, बहुत बढ़िया रहेगा। अगर गैप अप होके आएगा तो फिर से आपको सेम कहानी देखने मिलेगी आने वाले समय में। तो आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस पे यहाँ पे कुछ सीखने भी मिला होगा। चलिए अब देख लेते हैं ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस क्या बोलता है। सो ये रहा ओपन इंटरेस्ट का डेटा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉल्स के बार ज्यादा है। बाय द वे, अगले वीक की एक्सपायरी थोड़ा जल्दी है बिकॉज ऑफ होली। सो हैप्पी होली टू एवरीवन। कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे भी विश कर देना। कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी देते देते मैं आपको होली विश करना ही भूल गया। रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपेंस, त्योहार तो एंजॉय करो। सो चलिए, अगले वीक एक दिन ट्रेडिंग सेशन कम रहने वाला है, मे बी एक दिन ऑफ लेस फॉल। सो लेट अस अगेन कम बैक टू ओआई एनालिसिस। ये जो मोटे बार्स होते हैं ये कॉल ओआई होता है, कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट होता है। ये जितना ऊंचे रहेंगे और जितना ज्यादा रहेगा उतना मार्केट में बेरिश नेचर रहेगा। क्लियरली आपको मोटे वाले बार ज्यादा दिख रहे हैं, मतलब कॉल ओआई ज्यादा है, मार्केट में बेरिश सेंटीमेंट है। अगर पतले बार्स देखोगे तो ये पुट ओआई है एंड पुट ओआई सबसे ज्यादा कहां पर है? 25,000 के लेवल पे। सो 25,000 इज द मोस्ट इमीडिएट सपोर्ट फॉर नेक्स्ट वीक। और अगर हम मंथली, अभी इसका ओआई तो डेवलप होने का होगा बट फिर भी अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखें, बेसिकली पूरे महीने की एक्सपायरी देखें, नॉन डायरेक्शनल पोजीशन भर भर के लगी है 25,500 पे एंड 25,000 का लेवल जो है वो इस महीने के लिए भी सबसे ज्यादा पुट ओआई होल्ड कर रहा है। कहने का मतलब है कि 25,000 के लेवल को इस महीने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जा सकता है। सो ओआई इंटरप्रिटेशन पे इस वीक के लिए इतना ही डेटा है। अगले वीक में डेटा और डेवलप होगा तो मैं आपको शो करूंगा। अब हम देख लेते हैं कि फ्यूचर इंडेक्स पे एफआईआईज ने क्या किया है। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है वहां पे। सो ये रहा डेटा फ्यूचर ओआई का। लास्ट वीक का डेटा मैं आपको पहले दिखाता हूं। यहाँ पे थोड़ी अच्छी चीज देखने मिल रही थी कि भाई एफआईआईज फ्यूचर इंडेक्स पे लॉन्ग पोजीशन बिल्ड कर रहे थे, लगभग 26% पे 25% पे पहुंच गए थे। इस वीक गेस व्हाट, अगेन दे आर डाउन टू 18%। एफआईआईज जब तक इंडियन मार्केट पे, इंडियन इंडेक्स पे 30% से ऊपर लॉन्ग पोजीशन नहीं रखते तब तक कि हम एक बुलिश सेंटीमेंट एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। और बुलिश सेंटीमेंट एक्चुअली आता है 50% के ऊपर में। तो लगभग एक साल होता आ गया है मुझे। दिस इज द 47th वीक ऑफ लगातार आई एम अपलोडिंग वीकली एनालिसिस वीडियो। सब्सक्राइब कर लो, भाई के एफर्ट्स को थोड़ा रिकग्निशन दे दो। बट सिंस एंटायर 47 वीक एफआईआई का डेटा बुलिश नहीं हुआ है तो यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग इन जनरल नहीं करना है हमें।
वैल्यू बाइंग आप कर सकते हो, लेकिन बुल रन एक्सपेक्ट मत करो जब तक कि एफआईआईज आर नॉट टर्निंग बुलिश ऑन इंडियन मार्केट्स। सो फेब महीना खत्म होते हैं एफआईआई की इंडेक्स पे लॉन्ग पोजीशन सिर्फ 18% है, शॉर्ट पोजीशन 80% से ज्यादा है। मोस्टली दे आर नॉट होल्डिंग एनी लॉन्ग व्यू। सो अगर आप एक क्वालिफाइड इन्वेस्टर हो तो आपको भी इन्हीं को फॉलो करना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं कि भाई कैश मार्केट में बाइंग सेलिंग कैसी है। तो कैश मार्केट में आप देख सकते हो कि फेब महीना थोड़ा पैची रहा है। कुछ दिन बाइंग है, कुछ दिन सेलिंग है, ओवरऑल सेलिंग है। देखिए मंथली अगर बेसिस पे देखेंगे तो पिछले महीने में भी 6,000 करोड़ की सेलिंग ही हुई है। एफआईआईज आर स्टिल नॉट बाइंग। एक अच्छी बात है कि भाई पिछले 3 महीने 3-4 महीनों से कंपेयर किया जाए तो कम सेलिंग किए हैं। बताओ किस चीज पे हमें खुश होना पड़ रहा है कि भाई थोड़ा कम बेचो, राइट। तो एंड डीआईएस आप देखोगे तो डीआईएस तो कंस्टेंटली बाय करते रहेंगे इस महीने, लेकिन डीआईआई की एक्टिविटी भी थोड़ी सी सटल थी। बेसिकली सिर्फ 40,000 करोड़ की लगभग इन्होंने बाइंग करी, एफआईआईएस ने 6,000 करोड़ की सेलिंग करी। अगेन आई कम बैक टू डेली डेटा। तो डेली डेटा हमें एफआईएस के बारे में क्या बताता है कि भाई वो तो अभी लगातार सेलिंग ही कर रहे हैं। ओवरऑल नेट बेसिस पे दे आर सेलर्स। जब तक कि वो लगातार 3 दिन हेल्दी वे से बाइंग ना करे, ओआई डेटा 30% से ऊपर टॉपल ना करे, अननेसेसरली बुलिश व्यू हम नहीं रखेंगे। अब ये चीज इतने दिन से बोल रहा हूं तो आई बिलीव कितने लोग को तो वैसे भी समझ गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं कि कौन से सेक्टर्स मार्केट को लीड कर रहे हैं और कौन से सेक्टर्स मार्केट को लैग कर रहे हैं। सो ये रहा सेक्टर बेसिस पे परफॉर्मेंस। रियलिटी इंडेक्स में अभी भी हमें एक डाउन ट्रेंड देखने मिल रहा है। रियलिटी इंडेक्स पिछले काफी दिनों से गिरे जा रहा है एंड इट इज कंटिन्यूइंग टू बी इन अ डाउन ट्रेंड। आईटी इंडेक्स में भी फिर से हमें एक डाउन ट्रेंड देखने मिला। ये इंडेक्स एक महीने में 20% गिर गया है। अब आईटी इंडेक्स का मैंने एनालिसिस पिछली वीडियो में शेयर भी किया था, आप उस पर सपोर्ट लेवल देख लेना। आईटी इंडेक्स अगर अपने अगले सपोर्ट पे आएगा तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा टाइम रहेगा इन्वेस्ट करने का। तब तक के आईटी पे ज्यादा पोजीशन बिल्ड नहीं की जा सकती। निफ्टी पिछले वीक 1.5% गिरा एंड मोस्टली इट वाज लेड बाय आईटी इंडेक्स। तो अगर आपके इस पोर्टफोलियो में आईटी स्टॉक्स थे तो आपको पिछले पिछले हफ्ते काफी दुखा होगा। अदरवाइज आई थिंक पिछला वीक आपके लिए फिर भी नॉर्मल ही होगा। अगर हम बुलिश सेक्टर की बात करें तो फार्मा, हेल्थ केयर एंड मेटल्स आर टेकिंग ओवर। एंड कितने दिन से आप मुझे बोलता हुआ सुन रहे हो कि भाई मेटल एंड पीएसयू आर एक्चुअली बुलिश। अब मेटल्स में ना एक चेंज है। पहले मेटल इंडेक्स पे क्या हो रहा था कि वो जो छोटे मोटे स्टॉक्स है ना, जैसे हिंदुस्तान कॉपर हो गया, आपका हिंदाल्को वगैरह हो गया, ये सारे आपको बुलिश रैली दे रहे थे। पर अब स्टील सेक्टर दे रहा है, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है। तो अब इन स्टॉक्स पे आपको ध्यान रखना चाहिए, अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहिए। इनका एनालिसिस करने के लिए आप प्राइस एक्शन या सिक्स चेक को जरूर कंसिडर करना। एंड अगेन पीएसयू बैंक्स तो अच्छा चल ही रहे। पीएसयू बैंक्स ने एज सच कोई दिक्कत दी ही नहीं इन्वेस्टर को। जब से मैंने इस साल के टॉप सेक्टर का वीडियो बनाया था, ये दोनों ही सेक्टर अभी भी हमें ईयरली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो टॉप पे ही चलते दिख रहे, मेटल एंड पीएसयूज। मेटल का टारगेट ऑलमोस्ट आसा गया है, तो पिछले एनालिसिस वीडियो से देख लेना। एंड पीएसयू सेक्टर का भी टारगेट आने ही वाला है, तो यहाँ पे भी आप कुछ स्टॉक से प्रॉफिट बुकिंग कंसिडर कर सकते हो। सो सेक्टर्स दैट आर एक्चुअली लुकिंग गुड फॉर फ्यूचर आर फार्मा एंड हेल्थ केयर। एंड एनर्जी में भी हमें थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल रहा है। इसका एनालिसिस हम शायद से अगले एनालिसिस वीडियो में करेंगे भी। चलिए ना, बिफोर आई कंक्लूड दिस वीकली एनालिसिस वीडियो, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि भाई मार्केट में एक्चुअली बुलिश नेचर कब आएगा। अब ये चीज मैं आपको प्रैक्टिकल डेटा की मदद से शो कर रहा हूं, तो प्लीज एक लाइक तो कर देना उसके लिए। देखो इंडिया मार्केट में बेसिकली देखो हमें क्या चाहिए, एक बुल रन आने के लिए हमें चाहिए कि भाई चीजें सस्ती हो जाए तो लोग खरीदना चालू करेंगे। लोग मतलब कौन? रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं, एफआईआईज, जीआईआईज, जितने भी लोगों को समझता है स्टॉक मार्केट, नॉट रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स न्यूज देखता है, टिप देखता है। अगर वो देखेगा नहीं तो हम जैसे लोग प्रॉफिट कैसे बुक करेंगे, राइट। सो जितने भी क्वालिफाइड लोग हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, जब तक कि वो बाय नहीं करेंगे तब तक के मार्केट में बुलिश नेचर नहीं आएगा। वो कब बाय करते हैं? द सिंपल आंसर इज जब निफ्टी का पीई 21 या 20 के रेंज में आ जाता है। बेसिकली इट शुड बी बिलो 21। अभी हम 22 पे हैं। 21 पे जैसे ही पी आ जाएगा निफ्टी का, आप बिंदास इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देना। वहां से गिरेगा भी मार्केट बहुत रैपिडली, लेकिन रिकवर भी रैपिडली कर लेगा, क्योंकि जब अंडर वैल्यूड हो जाता है ना मार्केट, तो बायर्स एक्चुअली एक्टिव हो जाते हैं, तो फटाफट वो लोग बाइंग कर लेते हैं। उनके ऑर्डर पहले से लगे होते हैं। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि वहां पे प्राइस कैसे टच करता है, फिर एकदम से शार्प रिकवरी आ जाती है। हेंस 21 के पी से आप लोग को इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना है। अगर आपको भी कुछ समय से ऐसा लग रहा है कि भाई मार्केट तो कोई रिटर्न्स नहीं दे रहा है, तो देखो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। मार्केट ने बिजनेसेस को, स्टॉक्स को एक अपॉर्चुनिटी दी कि भाई आप अर्निंग्स इंक्रीज करो। वो तो हुआ नहीं। तब ओनली वन रिजॉर्ट इज लेफ्ट कि भाई आपको मार्केट को गिराना पड़ेगा फॉर एक्चुअली अस, बेसिकली क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स टू बाय। सो क्यूआईबीज बाय करते हैं कब है? जब निफ्टी का पी 21 से नीचे आ जाता है, तो उसको आपको भी नोट करके रखना चाहिए। एंड वहां से फिर आपको एक बुलिश रैली देखने मिलेगी। अब ये मैंने निफ्टी का पी का चार्ट 3 साल पे खोल के रखा हुआ है। अब आप खुद ही देखिएगा, जब जब निफ्टी का पी ऐसे 20s में आया था, तो वहां से निफ्टी ने कितने कितने परसेंट के रिटर्न दिए। मार्च 2023 का डेटा चेक करना, फिर मार्च 2025 का डेटा चेक करना, और कितना कोइंसिडेंस हो जाएगा कि अगर इसी मार्च की शुरुआत में अगर मार्केट गिर जाए, तो वहीं से आपको एक नेक्स्ट बुल रन अप्रैल महीने से देखने मिलेगा, विच विल बी द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। बाय द वे, इस कमिंग वीक में मैं आपके लिए आईआरएफसी का स्टॉक एनालिसिस वीडियो भी शेयर करने वाला हूं। सो मेक श्योर यू हिट द बेल आइकन एज वेल। सो ओवरऑल एम आई बेरिश ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट? नो, मेरी भी मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इंडियन मार्केट में ही है। बट एम आई एक्सपेक्टिंग अ लिटिल मोर करेक्शन? येस, इट शुड हैपन। अगर होता है तो मार्केट अभी बाय ऑन डिप्स रहेगा।
क्या मार्केट प्रीवियस स्विंग लो को तोड़ देगा? आई डोंट थिंक सो इट इज पॉसिबल। मार्केट ने जो बॉटम बनाना था वो बना लिया है। अब यहां से आई बिलीव दिस कुड बी द लास्ट लेग ऑफ करेक्शन। इसके ऊपर मैंने कुछ आर्टिकल अपने फ्री टेलीग्राम पे दिए भी है, उसे ज्वाइन कर लेना। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, यहां तक देखा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।